नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि अचानक से आपके हाथ या आपके पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और उनमें अजीब सी झुनझुनी, सिहरन या चुभन जैसी फीलिंग होने लगती है, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो या हल्का करंट सा दौड़ गया हो। बहुत बार यह प्रॉब्लम बिना किसी वार्निंग के शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। ज्यादातर लोग इस तरह की तकलीफ को बहुत छोटी बात मानकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कोई खतरनाक या गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर यही परेशानी बार बार होती है, मतलब बिना किसी वजह के आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, उनमें बार बार झंझनाहट या हल्का दर्द महसूस होता है, तो इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह कई बार किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआती निशानी भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान और सीधी भाषा में पूरी डिटेल बताएंगे कि हाथ या पैर के सुन्न पड़ने की असली वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे कौन कौन से कॉमन कारण होते हैं और घर बैठे कौन से सिंपल और असरदार घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको इसमें दी गई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें आपके लाइक से पैसे नहीं मिलते, लेकिन यह एक छोटा सा क्लिक हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आगे भी इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी आपके लिए लाते रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन बिना देर मिले। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज की यह खास और काम की जानकारी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हाथ या पैर के सुन्न पड़ने की पहचान कैसे की जाती है। अगर आप किसी चीज को पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने का एहसास ही नहीं होता, या उस जगह पर धीरे धीरे झुनझुनी, सिहरन या चुभन जैसा फीलिंग आने लगता है, तो यह क्लियर साइन है कि वह हिस्सा सुन्न हो गया है। कभी कभी बिना किसी कारण के भी अचानक हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं, और जैसे ही आप उसे थोड़ा हिलाते हैं या हल्की मालिश करते हैं तो थोड़ी ही देर में राहत भी मिल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह परेशानी बार बार क्यों होती है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सारी नसें यानी नर्व्स होती हैं, और जब इन नसों में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव सही तरह से नहीं होता या उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, तो उस जगह पर जलन, झुनझुनी और सुन्न होने जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन दो कारण सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर लंबे समय से हथेली, कलाई या उंगलियों में सुन्नपन, झुनझुनी या सिहरन होती रहती है, तो यह कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। यह तब होता है जब कलाई के बीच से जाने वाली नर्व पर दबाव पड़ता है और वही नर्व हथेली, उंगलियों और बाजू तक जाती है। इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा असर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और अंगूठे पर पड़ता है। अगर इसे शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए तो इसे ठीक करना बहुत आसान होता है। इसलिए अगर आपको बार बार यह समस्या होती है तो काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लीजिए और उंगलियों व कलाई को आराम दीजिए। दिन में 2 या 3 बार कलाई को घड़ी की दिशा और फिर उल्टी दिशा में घुमाइए। इससे नसों पर दबाव कम होगा और सुन्नपन व झुनझुनी में आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे कॉमन कारण की, और वह है शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। जब शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो नर्व्स सही से काम नहीं करती और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी और आलस भी महसूस होता है। इस कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डेली डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। अगर जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन की कमी को नेचुरल फूड से पूरा किया जाए, ताकि दवाओं की जरूरत न पड़े। इसके अलावा अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो भी नसों पर दबाव पड़ता है और यही झुनझुनी या सुन्नपन की वजह बनता है। जो लोग पूरे दिन बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ज्यादातर समय बैठे बैठे ही काम करते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता और यही प्रॉब्लम बार बार होती रहती है। कई बार यह दिक्कतें कुछ सीरियस बीमारियों की वजह से भी आती हैं,
जैसे थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक या फिर कोई नर्व डिसऑर्डर। इसलिए अगर आपके साथ यह तकलीफ बार बार हो रही है तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर, खासकर न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर करवा लीजिए। सही कारण का पता चलने के बाद सही इलाज मिलना आसान हो जाता है और आप इस समस्या से आराम पा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाएं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही सही जानकारी मिल जाए तो यह परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं बनती। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप रोजाना के जीवन में नियम से और थोड़े अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो जो बार बार हाथ पैर सुन्न होने की परेशानी है या उनमें झुनझुनी और सिहरन जैसा फीलिंग आता है, उससे बहुत हद तक राहत मिल सकती है और आपका शरीर फिर से एनर्जी से भरा हुआ और एक्टिव महसूस करने लगता है। अगर यह दिक्कत आपके शरीर के किसी एक खास हिस्से में बार बार हो रही है, जैसे बार बार सिर्फ हाथों में या पैरों में, तो सबसे पहला उपाय यह है कि आप बहुत हल्के हाथों से रोजाना मालिश करना अपनी आदत बना लीजिए। हर रात जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो सोने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट अपने हाथों और पैरों की धीरे धीरे अच्छे से मालिश कीजिए। इस तरह की मसाज से पूरे शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन और भी स्मूथ हो जाता है और जो मांसपेशियों की कमजोरी होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मसल्स स्ट्रांग होने लगेंगी तो शरीर के अंगों का बार बार सुन्न होना भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको कोई बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं है या कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही असरदार और फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप बार बार एक ही पोजीशन में लेटते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में करवट बदलते रहिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे नसों पर दबाव कम हो जाता है। अगर चाहें तो गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी आराम देती है और नर्व्स को रिलैक्स करती है। अगर यह परेशानी काफी लंबे समय से बनी हुई है तो एक और बहुत आसान और सस्ता उपाय है। आप एक स्टील या पीतल के बर्तन में पानी उबाल लीजिए और जब वह उबल जाए तब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। यह सेंधा नमक आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर, किराने की दुकान या आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा। अब उस पानी को थोड़ा ठंडा कर लीजिए ताकि वह हल्का गुनगुना हो जाए, मतलब इतना कि आपकी स्किन आसानी से सहन कर सके। अब उस गुनगुने पानी में अपने हाथ पैर धीरे से डाल दीजिए और खास तौर पर उन हिस्सों को डुबाइए जहां बार बार झुनझुनी या सुन्नपन होता है। करीब 10 मिनट तक ऐसा कीजिए। इससे बहुत जल्द आपको राहत मिलने लगेगी और शरीर में रिलैक्सेशन और सुकून महसूस होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करनी चाहिए वह है दालचीनी का सेवन। दालचीनी एक नेचुरल औषधि है जिसमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं और शरीर को एनर्जी से भर देते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया है कि अगर हर दिन थोड़ी मात्रा में दालचीनी ली जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है और अलग अलग बीमारियों से बचाव होता है। दालचीनी का सेवन करने से सिर्फ झुनझुनी या सुन्नपन ही कम नहीं होता, बल्कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों की दिक्कत और शरीर के दूसरे दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब सवाल आता है कि दालचीनी को लेना कैसे है। पहला तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लीजिए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं और हाथ पैर सुन्न होने की समस्या में धीरे धीरे सुधार होता है। आप दालचीनी को सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर लंच के करीब 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2 और खास औषधियों की जिनका जिक्र लगभग हर आयुर्वेदिक किताब में मिलता है। एक है सौंठ यानी ड्राई अदरक और दूसरी है हल्दी। इन दोनों का सेवन रात को सोने से पहले दूध के साथ करना बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इससे नसों को ताकत मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से बेहतर होता है। इसके लिए आप 1 गिलास दूध अच्छे से उबाल लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लीजिए। जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तो सोने से आधा घंटा पहले धीरे धीरे पी लीजिए। सुझाव यह है कि बाजार का रेडीमेड पाउडर न लें, बल्कि खुद असली अदरक और हल्दी सुखाकर घर पर पीसकर पाउडर बनाएं, क्योंकि घर का बना पाउडर ज्यादा असरदार और सेफ होता है। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा बेहतर रखना है तो रोजाना थोड़ी वॉक जरूर करें।
कुछ आसान योगासन की प्रैक्टिस करें और समय समय पर सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर हाथ पैर की हल्की मसाज जरूर करें। अब आते हैं डाइट यानी खाने पर। शरीर की नसों को एक्टिव और स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना ऐसे फूड आइटम्स खाएं जिनमें विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हो। जैसे केला पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है, पालक में खूब आयरन होता है और खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बनी चीजें भी बहुत फायदेमंद होती हैं। मौसमी फल जैसे संतरा, नाशपाती, खुबानी और पका हुआ अमरूद जरूर खाइए। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और सोया चंक्स भी हेल्दी रहते हैं। विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए आलू, गाजर, मूली, शकरकंद जैसी सब्जियां खाइए। दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यह भरपूर पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड में भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ज्यादा नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसलिए लिमिट में ही खाएं। इसमें मछली सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि ये लो फैट और हेल्थ फ्रेंडली होती है। अब बात करते हैं किशमिश की। रात को एक मुट्ठी किशमिश पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसी पानी को खाली पेट पी लीजिए और भीगी हुई किशमिश खा लीजिए। लगातार 2 महीने तक ऐसा करने से शरीर की कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में आराम मिलने लगता है। इसके अलावा खजूर, अनार, डार्क चॉकलेट और पका हुआ अमरूद भी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन देते हैं। लहसुन भी एक बहुत असरदार चीज है। सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन काटकर 1 चम्मच शहद के साथ खा लीजिए। इससे नसें एक्टिव होती हैं और ब्लड फ्लो अच्छा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स सभी पोषण से भरपूर होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर ही खाएं ताकि वे आसानी से पच सकें और ज्यादा फायदा दें। याद रखिए, शरीर की लगभग हर बीमारी का सीधा संबंध आपके खाने पीने और डेली रूटीन से होता है। अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान देंगे तो लंबे समय तक हेल्दी और फिट रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।